दोस्तों नमस्कार। अपडेट ये है कि अभी जो हमने कल के वीडियो में आपको बताया कि जो केरला हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया पिछले महीने यानी कि 25 जून को बैंक पेंशन अपडेशन के मामले में राजन बाबू वर्सेस यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के संदर्भ में जो पहला आदेश हुआ, इसको अंतरिम आदेश आप कह सकते हैं, उसके आधार पर उन्होंने 10 तारीख को तो अपना दे दिया रिप्रेजेंटेशन बैंक को। अब बैंक क्या करेगा ये बाद में पता चलेगा, लेकिन क्या कर सकता है और क्या इसका फेट होगा या हो सकता है, इस पर काफ़ी चर्चाएं हुई। तमाम हमारे सब्सक्राइबर्स ने, तमाम वेलविशर्स ने, तमाम रिटायर्ड लोगों ने, तमाम अन्य पेंशनर भाइयों ने अपनी अपनी राय अलग अलग व्यक्त की। इसी संदर्भ में एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति, पेंशन अपडेशन के मामले में एक बहुत ही जुझारू स्तंभ, जी हाँ, भारतीय स्टेट बैंक के सेवानिवृत्त डीजीएम श्री उमेश शर्मा साहब ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, जो ग्रुप ऑफ पेंशनर्स को लीड करते हैं भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से। और भारतीय स्टेट बैंक का जो केसेस लगे हुए हैं पेंशन अपडेशन के मामले में, या इससे पहले जो 40 to 50% का केस लगा, उसको सबको भी उन्होंने ही लीड किया। बहुत ही थिंक टैंक कहे जाते हैं इस मामले में। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने स्पष्ट कहा है, पहले तो बड़ा उन्होंने कहा कि भाई तमाम लोगों की प्रतिक्रिया उनके पास भी आई। भाई ये मुकदमा सोशल मीडिया में गया तो उनके पास भी गया, मेरा भी वीडियो गया होगा। तो उन्होंने बताया कि साहब तमाम लोगों की अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया आई, बहुत लोगों की निराशाजनक भी आई, किसी ने कुछ कहा, कुछ लोग आशावादी हो गए। लेकिन जो ये प्रतिवादी नंबर 1, रिस्पोंडेंट नंबर 1 है, उसको कोई नोटिस भी नहीं गई। वही सब कुछ कर सकता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डीएफएस वो सब कुछ कर सकता है, आईबीए वगैरह तो बात की बात है। और जो 2 नंबर के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, उसको लिए डायरेक्टिव दे दिया गया कि साहब आप इनका मामला ये 6 सप्ताह के अंदर निपटाइए, और इनको कहा गया कि आप 4 सप्ताह के अंदर रिप्रेजेंटेशन दे दिए ऑर्डर लेकर के। तो ऑर्डर लेकर के उन्होंने दे दिया, 10 तारीख को उन्होंने दे दिया अपना रिप्रेजेंटेशन। तो इस पर भविष्य क्या होगा, क्या बैंक उत्तर दे सकता है, या बैंक पेंशन अपडेशन कर सकता है या नहीं कर सकता है, या अन्य लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर लेकर के उमेश शर्मा साहब ने कहा है कि इसके पहले भी कुछ हाई कोर्ट ने इस तरीके के फेवरेबल डिसीजन दिए, कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी दिए, एक आध और हाई कोर्ट ने भी दिए। लेकिन कालांतर में क्या हुआ, वो बहुत ही किसी फ्रूटफुल डिसीजन को दिए बिना ही वो बिल्कुल किनारे हो गए। वजह भी उन्होंने इसकी बताई। उन्होंने इसकी वजह भी बताई कि व्यक्ति बहुत ही उत्साह में ये काम करता है और करना भी चाहिए, उत्साह में ही ये काम हो सकता है। लेकिन होता ही है कि जब इंडिविजुअल कैपेसिटी में काम किए जाते हैं तो फाइनेंशियल पोजीशन कहीं कहीं पर जो है आगे चल कर के एक चैलेंजेस आते ही आते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो आदमी एक बार भी गया होगा, हाई कोर्ट एक बार भी गया होगा, भाई साहब उसको ठीक से पता होगा कि हाई कोर्ट का दरवाज़ा देखने से ही कितना पैसा खर्च होता है। और इंडिविजुअल व्यक्ति साहस करके एक बार तो जा सकता है। मैं भी गया था। आज मैं अपना ये चैनल के माध्यम से जो चर्चा कर रहा हूँ, अपने जीवन काल में मैं भी गया था और मुझे भी पॉजिटिव डिसीजन मिला था हाई कोर्ट से। बैंक ने उसको नहीं माना था और मैं पिछले वीडियोस में बता भी चुका हूँ आपको। उसके बाद में फिर कंटेम्प्ट पिटीशन मैंने फाइल की, फिर कैसे बैंक ने मैनेज किया और क्या हुआ, फिर आगे फिर उसका क्या भविष्य हुआ, ये सब इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो मैंने किया उसका क्या भविष्य हुआ, वो इस बातों से काफ़ी मेल खाता है। उन्होंने कहा आगे चल के चैलेंजेज आते हैं और बहुत कम रिटायरीज जो हमारे साथी हैं उनका फाइनेंशियल सहयोग मिल पाता है। मॉरल सहयोग तो मिला करता है, भाई हर आदमी चाहता है भाई पेंशन अपडेशन हो जाए, कौन नहीं चाहेगा। अच्छा, लोग देना भी चाहते हैं लेकिन उनको उचित प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। उन्होंने अपने यहाँ बताया फेडरेशन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेंशनर्स एसोसिएशन जो है, उनमें उन्होंने बताया कि लाखों हमारे मेंबर्स हैं, जिसमें से कुछ मेंबर जो हैं, मैं उनका डाल रहा हूँ जो उन्होंने मैसेज दिया है उमेश शर्मा साहब ने। उन्होंने शर्मा साहब ने उन्होंने कहा कुछ मेंबर जो इसको सपोर्ट करते हैं उनके माध्यम से हम लोग इसको चलाए रहते हैं, करते रहते हैं और करेंगे।
वहाँ तो चल जाता है क्योंकि स्टेट बैंक में संख्या ज़्यादा है, केवल स्टेट बैंक की ही संख्या काफ़ी है भाई साहब। उन्होंने तो 3 लाख के आसपास बताई है कि 3 लाख स्टेट बैंक के रिटायरीज़ हैं, उनमें से 5,000 करीब ऐसे हैं जो फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं ग्रुप ऑफ पेंशनर्स को। कितना करते हैं, क्या करते हैं, इसका डिटेल मुझे तो नहीं पता, ये उनकी बैंक वाले जानते होंगे, लेकिन मैं अपनी बैंक के भी बारे में जानता हूँ, CBPRO के बारे में भी थोड़ा बहुत जानता हूँ, उनके घटक के बारे में। लेकिन उनकी बात में कहीं न कहीं ज़्यादा दम है, बहुत दम है, क्योंकि रुपए से ही आप देखते होंगे कि रात में भाई साहब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट खुल जाता है, क्योंकि बड़ा वकील जाता है वहाँ। रुपए को मैं ये नहीं कह रहा वहाँ कोई घूस दी जाती है, लेकिन बड़ा वकील वहाँ जाता है, बड़े तर्क प्रस्तुत होते हैं। तर्क तो छोटा वकील जब देता है, चाहे जितना बड़ा तर्क हो, छोटे नज़र आता है, और छोटा तर्क दे करके बड़ा वकील बहुत बड़ा उस तर्क को बना देता है। वो काम शायद हम लोग अभी तक MC सिंगला साहब के भी केस में हो सकता है न कर पाए हों। हालांकि डेट इसी महीने में लगने की संभावना है, जुलाई के महीने में MC सिंगला साहब के केस में। AIBOA का जो मुकदमा है उसकी तो 29 तारीख लगी ही डेट है, लेकिन वो निर्णायक दौर में नहीं है मुकदमा, तो वो काफ़ी अभी देर तक चलेगा, दूर तक चलेगा। लेकिन जो MC सिंगला साहब का केस है वो बहुत ही निर्णायक दौर में है। मुझे लगता है कि मील का पत्थर वही केस साबित होगा। तो मैं तो ये जो अपने उमेश शर्मा साहब हैं ग्रुप ऑफ पेंशनर्स के, सेवानिवृत्त DGM भारतीय स्टेट बैंक के, और इनके तजुर्बे, इनको सबको बिल्कुल सही मानता हूँ, और आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप भी तन मन धन से फाइनेंशियली अगर कहीं सपोर्ट करना हो तो MC सिंगला साहब के मामले में जो केस चल रहा है, MC सिंगला साहब का केस, उस मामले में सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार रहें भाई साहब। कोई अगर आपको आह्वान दिया जाता है उचित प्लेटफार्म से, उचित जगह, ताकि उसका सदुपयोग भी हो। भी का मतलब है केवल सदुपयोग ही हो, कभी दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये रिटायरीज़ का एक एक पैसा खून की बूंद से भाई साहब आता है। और किस स्टेज पर, लाइफ के किस स्टेज पे हम लोग हैं, हम तो हमारी छोड़िए, हमारे सुपर सीनियर्स और भी सुपर सीनियर्स हैं, वो किस स्टेज में हैं और कितना कम पेंशन पा रहे हैं भाई साहब। तो उनका जो भी पैसा हो उसका इतना सदुपयोग होना चाहिए भाई साहब कि बिल्कुल एक बार उनके समर्थन देने से ही, वित्तीय समर्थन देने से ही उस केस को किसी न किसी प्रकार से, चूँकि सही है, नियमों पर आधारित है, खाली 35A की बात नहीं, सब जगह ही लिखा पढ़ा है कि भैया बैंक पेंशन अपडेशन ऑन RBI लाइन इस नियमों के अंतर्गत होगा, और RBI का भी उन्हीं नियमों के अंतर्गत हुआ। 2019 में भी उन्हीं नियमों का ध्यान में रखते हुए हुआ भाई साहब। तो प्लीज़ आप समर्थन के लिए ज़रूर तैयार रहें, ऐसा मेरा अनुरोध है आपसे, हाथ जोड़ करके निवेदन है, ताकि उमेश शर्मा जी ने जो बात कही आज, वो उस चीज़ों की कमी अब हमारे MC सिंगला साहब के मुकदमे में न दिखाई पड़े। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, और हाँ, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।